हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की श्रृंखला चल रही थी। उसमें हमने मस्तिष्क पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु पढ़ी और उसके बाद लास्ट की 2 वीडियो में हमने आंख के बारे में पढ़ा। ठीक, आपको जो भी उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसी नर्वस सिस्टम में आज अपन बढ़ेंगे और पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। बहुत सी बीमारियां जो है वो तो बीच बीच में जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस पढ़ते गए थे तो उनका जिक्र थोड़ा बहुत करेंगे। बाकी जो डिसीज हैं उनको अपन यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, यदि हम बात करें बीमारी की तो जो पहली बीमारी अपन पढ़ेंगे वो बीमारी है भ्रम, या जिसे कहा जाता है वर्टिगो। एक मिनट देख लूं मैं, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? नजर मार करना पतला चल रहा है, हाँ काफी कम दिख रहा है। ठीक, यदि अपन बात करें पहली बीमारी तो ये पहली बीमारी है भ्रम। भ्रम ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के लिए नया, भ्रम तो इल्यूशन जिसको कह देते हैं, बोलचाल में आप इल्यूशन कह सकते हो। लेकिन यदि अपन टर्म की बात करें, वैज्ञानिक टर्म की, तो ये कहलाता है वर्टिगो। अब होता क्या है, नाम से ही समझ गए भ्रम। इस बीमारी में होता यह है कि आसपास की वस्तु ऐसे लगती है जैसे इनमें मूवमेंट हो रहा है, उनमें किसी ना किसी प्रकार की गति है, कोई चीज चल रही है, मोशन में है, ऐसा भ्रम होता है। जबकि असल में वो ऐसा कुछ होता नहीं, सब चीज रुकी हुई है। जब ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज चल रही है कोई, तो मन में क्या बैठ जाता है कि अपने सामने से कोई निकल गया, अरे वहां अंधेरा था, अंधेरे में कोई था, ऐसे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। क्योंकि दिमाग को ऐसा लगता है कि हर समय कोई ना कोई चीज है जो आसपास क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। इस स्थिति को कहते हैं भ्रम। अब इसका कारण समझेंगे। होता क्या है, हमारे कान में, आपने सुना होगा सभी के ईयर में या कान में जो है ये विशेष प्रकार का एक क्या होता है, लिक्विड होता है। कान में एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लूइड या लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को कहा जाता है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ इनर पार्ट जो होता है हमारे कान का, सबसे बाहर वाला हो गया, फिर मिड ईयर जहां पर बोन्स होती हैं, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है इनर ईयर जो होता है हमारा, सबसे आंतरिक कण जो होता है, उस हिस्से में ये लिक्विड पाया जाता है। ये फ्लूइड होता है, 2 फॉर्म में होता है। एक ये बॉनी फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे हड्डी है, पर ठोस अवस्था में होता है, और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो लिक्विड फॉर्म में लेबिरिंथ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो लिक्विड है ये हमारे शरीर का बैलेंस, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आपने सुना होगा बहुत सारा, यदि आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स से सुनते हो या वेब सीरीज देखा हो ऐसा कुछ, तो वहां पे कहते हैं ना कि लेबिरिंथ का संतुलन, लेबिरिंथ का हिंदी मतलब होता है भूल भुलैया, है ना, पिक्चर आती है ना भूल भुलैया, तो वो होता है लेबिरिंथ। बाकी यहाँ पर वो मतलब नहीं है। यहाँ पे याद रखना एक लिक्विड है जो हमारे कान में पाया जाता है, इसके असंतुलन की वजह से हमें जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो होती है भ्रम की स्थिति। वैसे तो भ्रम की स्थिति का कोई उपचार नहीं है ना, कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार का। जो जैसे अपन साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं डॉक्टर, अपने न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह, वैसे आपको एक दवाई दे सकते हैं, कुछ उपचार दे सकते हैं, लेकिन स्थायी नहीं है। वो थोड़ी बहुत टेम्परेरी, यदि कम है तो उसको कंट्रोल कर देगा या थोड़ा कंट्रोल करके रखता है, खत्म नहीं कर सकता। तो ये बड़ी खतरनाक सी बीमारी होती है भ्रम, कम सुनने को मिलती है पर होती है खतरनाक। ठीक, सिनेराइजिन शब्द याद रखना, सिनेराइजिन, ये इसकी मेडिसिन है, सिनेराइजिन, ये इसके लिए दी जाने वाली औषधि होती है, मेडिसिन होती है, जो क्या करती है, इसके उपचार में उपयोग होती है। एग्जाम में आता है इसलिए मैं इसका नाम बता रहा हूं, सिनेराइजिन। कोई भी औषधि
या मेडिसिन अपन जो ट्रीटमेंट पढ़ते हैं वो सिर्फ एग्जाम के एंगल से पढ़ते हैं अपन, है ना। मैं उसकी सलाह आपको नहीं दे रहा हूं कि आपको उपयोग करना है। जो भैया ऐसी स्थिति हो डॉक्टर से ही सलाह ले, डॉक्टर क्या कह रहा है कैसे, ये केवल अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक, तो ट्रीटमेंट के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सिनेराइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज की बात करते हैं। अगली बीमारी भी ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा, सुना ही होगा। इस बीमारी को अपन कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया हिंदी में कहा जाता है अनिद्रा। अनिद्रा ये जो बीमारी है ये भी अपने नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। ठीक, नाम से ही समझ रहे होंगे अनिद्रा। क्या होता है, ये जो बीमारी है इस बीमारी में किसी भी प्रकार, जिस व्यक्ति की बीमारी हुई है उसे नींद जैसा कुछ नहीं होता, उसको नींद नहीं आती, वो हमेशा जागता रहता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए हमें सोना बहुत जरूरी है। जब अपन सोते हैं शरीर को आराम देते हैं, हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी के और जो पार्ट होते हैं उनको थोड़ी आराम मिलता है। आराम मिलने से क्या होता है, जब वो फिर से अपन जागते हैं एक नई एनर्जी के साथ, जब अपन जागते हैं तो वो जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो अपना प्रॉपर काम करते हैं। आप कह सकते हो कि एक प्रकार से सो के जब अपन उठते हैं तो वो जो ऑर्गन है वो रीस्टार्ट हो जाते हैं, रीबूट हो जाते हैं और अच्छे से काम करने लगते हैं। जैसे आपने खुद देखा होगा ना कि लगता होगा कि यार बहुत थकान लग रही है, यार चिड़चिड़ाहट हो रही, मन अच्छा नहीं लग रहा, सो लो, तो थोड़ा सा सो के उठते हैं उसके बाद सब अच्छा लगने लगता है। तो वो एक अपने स्थिति है, मनोस्थिति है अपनी, कि अपन आराम कर लेंगे तो अपन को अच्छा लगेगा। अब ऐसे व्यक्ति जिन्हें इंसोम्निया अनिद्रा हो गया है वो व्यक्ति सोता ही नहीं है। ठीक, समानता रूटीन क्या है, जो छोटे बच्चे नवजात शिशु इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बीइंग है, वो 12 से 14 घंटा सो लेते हैं और जो एडल्ट है वो अपने हिसाब से देख लेते हैं 6-8 घंटा। बुजुर्ग में आते आते ये बीमारी हो जाती है, वो 4-6 घंटे सोते हैं, तो ठीक है, अब वो चलता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होगा, जब वो एडल्ट में होते हैं, वयस्क अवस्था में होते हैं और वो सोते ही नहीं है, उनको नींद जैसा कुछ समझ ही में ना आता, ना उन्हें नींद का एहसास होता है, ना नींद आती है। इस वजह से क्या होता है, वो लंबे समय तक सोने की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, इरिटेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका, पाचन तंत्र काम नहीं करता है, उनके सोचने समझने का जो फैसला लेने की जो क्षमता है वो काम नहीं करती है और धीरे 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 बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां दिखने लगती हैं। तो ये जो बीमारी है नर्वस सिस्टम में, हो सकता है किसी कारण से कोई इंपैक्ट हो गया हो कहीं पर तो ये बीमारी इससे प्रभावित हुई हो, है ना। जैसे पीनियल ग्लैंड हो सकता है काम ना कर रही हो, एपिथैलेमस वाला पार्ट काम ना कर रहा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंसोम्निया जो है ये रिलेट करती है किससे, हमारे नर्वस सिस्टम से। एक और ऐसी बीमारी होती है इसी से मिलती जुलती, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, लेकिन वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बीमारी है ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है, किसी लिविंग फैक्टर की वजह से होती है, ये अलग है। इस बीमारी के लक्षण भी लगभग ऐसे ही रहते हैं पर ये अलग है। अनिद्रा जो है ये पूरे तरीके से निर्भर करती है हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र पर। एक सुना हुआ नाम, जैसे आपने शानदार मूवी यदि देखी हो, शायद देखी तो नहीं होगी, बहुत फ्लॉप पिक्चर थी, शाहिद कपूर की थी और आलिया भट्ट की शानदार मूवी, यदि कभी कोई देखा हो, आलिया भट्ट का फैन हो तो उसमें देखना आलिया भट्ट को जो बीमारी थी वो यही थी, इंसोम्निया, सोते ही नहीं थे। इसका भी वही सिस्टम है कि कोई ऐसी मेडिसिन है नहीं जो असर कर दे, ठीक हो जाए, तो थेरेपी चलती रहती है, फिजियोथेरेपिस्ट से काउंसलिंग जिसको अपन कहते हैं वो चलती रहती है, फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी गोली को खाएं और आराम हो जाए, तो वैसा कोई नहीं होता। बस 1-2 गोली होती हैं जो यूज होती है, वो भी एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो हाइपोनोटिक ये एक मेडिसिन है जो यूज होती है, हाइपोनोटिक, नाम से ही समझ गए होंगे। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, कम नींद आ रही है तो उसके उपचार के लिए यूज होती है हाइपोनोटिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं अगले डिसीज की, तो ये डिसीज महत्वपूर्ण, पेपर के हिसाब से ये बहुत जरूरी बीमारी है। इस डिसीज का नाम है हंटिंगटन
रोग, इसे अपन कहते हैं हंटिंगटन डिसीज। पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है वो आप अपने दिमाग में रखें, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बीमारी में क्या होता है, पहला पॉइंट तो याद रखना कि यह एक जेनेटिक डिसीज है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह एक जेनेटिक डिसीज है या इसे अपन कहते हैं अनुवांशिक बीमारी। तो उम्मीद करता हूं मैं अनुवांशिक बीमारी टर्म से आप समझ गए होंगे। ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, उसे अपन कहते हैं जेनेटिक डिसीज। ठीक, अब इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारा चौथे नंबर का क्रोमोसोम होता है, फोर्थ क्रोमोसोम, चौथे नंबर का जो गुणसूत्र होता है, इस क्रोमोसोम में एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम होता है हंटिंगटन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाता, म्यूटेशन हो जाता मतलब उसके जो जीन होते हैं उस जीन में कोई सडन चेंज हो जाता है, मतलब आकस्मिक उसमें एक प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, कोई भी फैक्टर कारण हो सकता है। तो कहां पर रहता है, जो हमारा चौथा गुणसूत्र है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, 23 पेयर, उसमें से जो चौथा नंबर का जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र के हंटिंगटन प्रोटीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। ये जो है, इस बीमारी के साथ समस्या क्या है, जब ये बीमारी होगी तो ये बीमारी हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती है, ब्रेन की सेल, या और अच्छे आप कह सकते हैं जो ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उन सेल को ये पूरे तरीके से नष्ट करने लगती है। ऐसा तुरंत समझ में नहीं आता है ना, ऐसा नहीं होता कि अपन को कुछ इनिशियल कोई ऐसे सिम्टम्स या लक्षण दिख जाए कि देख के अपन बता दें कि भैया इस व्यक्ति को ये बीमारी है, इस बच्चे का या इसका इलाज करा दें, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एडल्ट में आएगा, वो 13-14 साल का होगा, तब उसमें ये बीमारी एक्टिव होगी, और एक्टिव होकर क्या होगा, ब्रेन सेल और न्यूरॉन सेल धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। और आप जानते हैं कि न्यूरॉन जो सेल होती है उनमें वैसे रिप्रोडक्शन करने की क्षमता सबसे कम होती है, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगी, और इसमें फिर क्या होगा, वो और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो व्यक्ति है उसकी याददाश्त चली जाएगी, ठीक, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, देखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, उसके अंदर धीरे धीरे जो एडल्ट के अंदर गुण आना चाहिए वो सब आएंगे ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या सही है क्या गलत, और वो बहुत सामान्य सा जीवन बिल्कुल जिएगा, है ना, और धीरे धीरे उसकी समस्या बहुत बढ़ती जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कई बार तो कि यदि ये बीमारी बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई ना, तो जिस बच्चे को ये बीमारी हुई है उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना, और कभी कभी आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर जाती है। लेकिन सामान्यतः जो व्यक्ति जिसे ये बीमारी हुई है उसकी मृत्यु, क्योंकि देखो सिग्नल ही नहीं जा रहे हैं, मसल्स, नर्व, बोन्स, इनका संपर्क ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं पहुंच रहे हैं, सीधे सीधे सेल जो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। मान लो रेस्पिरेशन की सेल डिस्ट्रॉय हो गई या कोई सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड ऐसी डिसीज जो जेनेटिक है, उस बीमारी का नाम है हंटिंगटन डिसीज। और हंटिंगटन क्या है, प्रोटीन है जो हमारे 4th क्रोमोसोम में पाया जाता है, और उसमें हो जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जिससे ये बीमारी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली यदि अपन बीमारी की बात करें तो इस बीमारी का नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। थोड़ी भारी नाम है ना, ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है। जापानी इंसेफेलाइटिस। अब इंसेफेलाइटिस जो है, इससे आप थोड़ा सा समझ जाओ, डायएनसेफेलॉन पढ़े थे अपन
कि हमारे फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये जो इंसेफेलाइटिस है तो ये ब्रेन से रिलेट होगा, पहला लॉजिक। ठीक, अब समझना, ये जो बीमारी है ये वायरस की वजह से होती है ना। जैसे मान लो किसी के शरीर में हर्पीज वायरस, ठीक, या किसी के शरीर में मीसल्स के जो वायरस, खसरा के वायरस होते हैं, यदि ये बहुत ज्यादा समय तक रह के अटैक करते हैं, सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उपचार नहीं कराया और ये वायरस बहुत समय तक रहते हैं ना, तब ये बीमारी हो जाती है। इसका एक स्पेसिफिक वायरस भी होता है जिसे कहते हैं फैलवी वायरस। फैलवी, ठीक। अब होता क्या है, ये सब जो वायरस हैं, ये सभी वायरस प्रभावित करते हैं हमारी मेनिंजेस को। याद करिए, जब अपन ब्रेन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर एक लेयर, एक मेम्ब्रेन या एक आवरण होता है जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। इस आवरण को कहते हैं मेनिंजेस। ये जो वायरस है, इनमें से कोई भी वायरस जो भी है, ये इस मेनिंजेस को प्रभावित करता है और हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, ब्रेन को अटैक करता है। तो उस बीमारी को अपन कहते हैं मेनिंजाइटिस बोलचाल में, है ना। लेकिन असल में वो बीमारी क्या होती है, जापानी इंसेफेलाइटिस। बहुत खतरनाक बीमारी है। एक वायरस जो होता है, मच्छर से ये वायरस फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन ज्यादातर जो होता है इस बीमारी में ब्रेन बहुत तेज प्रभावित होता है। क्या होगा, मेनिंजेस प्रभावित हो गई, वायरस ब्रेन में चला गया, बहुत तेज बुखार, इल्यूशन लगने लगना, भ्रम होना, ब्रेन में सूजन आ जाना, ब्रेन में जो फ्लूइड है उसका कम हो जाना, ब्रेन में ट्यूमर बन जाना, उल्टी दस्त होना, बेचैनी होना, सिर दर्द होना, मतलब समझ रहे हो, ब्रेन इफेक्ट हो गया तो बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो उस बीमारी को कहते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस। यदि सही समय पे पता चल गया तो इसके उपचार के लिए ईईजी करते हैं, पता लगाने के लिए। उपचार तो नहीं करेंगे, पर उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी टेस्ट या ईईजी परीक्षण किया जाता है। पता चल जाए भैया कैसा क्या है, बाकी पूरा तो ठीक होता नहीं। पर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसमें भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे, मस्तिष्क शोध कहते हैं हिंदी में, हालांकि ऐसी हिंदी आएगी नहीं, पर फिर भी याद रखना, इसको कहते हैं मस्तिष्क शोध या कहा जाता है इंसेफेलाइटिस। ठीक, वायरस से होती है ये बीमारी। आगे बढ़ेंगे, यदि हम और बात करें अगली बीमारी की, तो जो अगली बीमारी है उस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, उसे अपन कहते हैं मिर्गी। मिर्गी सुना ना, मिर्गी आती कहते हैं एपिलिप्सी। इंग्लिश में इस बीमारी को कहा जाता है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी देखा होगा आपने, मिर्गी, यदि किसी को मिर्गी का दौरा कह देते हैं अपन बोलचाल में, तो मिर्गी का दौरा आता है तो उसका जो शरीर है बिल्कुल शून्य हो जाता है, बस वो तो हिलते, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता क्या कैसा है, शून्य हो जाता है बिल्कुल। उसके लिए टर्म यूज होता है जिसे अपन कहते हैं संज्ञा शून्यता। इंग्लिश में इसे कहा जाता है जीरो अटैक। जीरो अटैक में बिल्कुल उसका शरीर शून्य पड़ गया, वो सिर्फ डला हुआ है। कभी कभी जिसको ज्यादा मिर्गी के दौरे आते हैं तो वो ऐसा हिलता कपता रहता है और उसके मुंह से झाग जैसा निकल जाता है, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन सामान्यतः जो मिर्गी होती है उस पे क्या रहता है कि न्यूरॉन्स के इफेक्ट होने, ब्रेन के न्यूरॉन्स के इफेक्ट होने की वजह से होता है। तो बिल्कुल शरीर शून्य पड़ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, यदि मुंह खुला है तो खुला है, आंख खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, बिल्कुल जीरो संज्ञान की स्थिति में जाते हैं, जीरो अटैक जिसको अपन कहते हैं। तो वो भी रिलेट करता है किससे, हमारे नर्वस सिस्टम से। देखा होगा फिर आपने, हाथ पैर को रगड़ते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो एक ऐसा है कि अब आदमी है तो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा तो करता है, बाकी उससे बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है। ये जो कंडीशन है ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एकदम से ऐसा कुछ सिग्नल जनरेट होता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसकी वजह से ये हो जाता है।
ये बीमारी होती तो है पर बचपन में इसके ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। फिर धीरे 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 जैसे एडल्ट होता है, व्यक्ति बड़ा होता है, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, प्लस थोड़ी और वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिनरल्स मिलते हैं, डेवलप हो जाता है, अच्छा करने लगता है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन मिर्गी है बीमारी तो थोड़ी बड़ी। इसके साथ वही कंडीशन है, कोई स्थायी उपचार नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। कुछ मेडिसिन यूज होती हैं तो वो सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए है, इसे ठीक नहीं कर सकती हैं, सिर्फ कंट्रोल करती हैं। तो ये भी बड़ी समस्या है इसके साथ, पर है ना मिर्गी। अब तो आज के समय में थोड़ा कम है ना, खाना पाना थोड़ा, खान पान ठीक हुआ है आदमी का, जागरूकता भी थोड़ी है, तो आजकल आपको कम सुनने को मिलता होगा मिर्गी, या जिसे अपन कहते हैं एपिलेप्सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि आगे अपन बीमारी की बात करें तो ये दो बीमारी अपन पहले पढ़ चुके हैं। पार्किंसंस डोपामीन हार्मोन की कमी से होती है, शरीर में कंपन होता रहता है, वाइब्रेशन होता रहता है, पूरा शरीर जो है वो ऐसा लगता है जैसे हमेशा हिल रहे हैं, है ना। तो इस बीमारी में क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ डोपामीन कम हो गया, जो हमारी मसल्स हैं जो हाथ पैर मुंह को कंट्रोल करती हैं, उन मसल्स में जो न्यूरॉन्स, जो नर्व सिग्नल लेके जाते हैं, उनको सिग्नल नहीं मिल रहा है। प्रॉपर सिग्नल ना मिलने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कब कैसा काम करें। इस वजह से हमेशा उनमें कंपन होता रहता है और वो हिलते रहते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है पार्किंसंस। अल्जाइमर पढ़ चुके हैं, एसिटिल कोलिन हार्मोन की कमी होने पर याददाश्त कमजोर हो जाती है, याद नहीं रहता, इंसान छोटी छोटी बातों में भूल जाता है, उसे अपन कहते हैं अल्जाइमर। अब अल्जाइमर का एक फैक्ट याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बच्चा बालकत्व, है ना, मतलब बच्चों की तरह व्यवहार करता है। यदि कोई ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा अल्जाइमर है, बिल्कुल आखिरी स्टेज का अल्जाइमर है, या अल्जाइमर बहुत बढ़ गया है, तो वो जो है बच्चों की तरह, जैसे जरा जरा सी बात में रूठ जाना, गुस्सा होना, नाराज होना, चिड़चिड़ाना, सामान को उठाना फेंकना, जो बच्चे हरकत करते हैं, रोने लगना, वैसे ही हरकत करने लगते हैं बुजुर्ग व्यक्ति। और आपसे पूछा जाएगा किस बीमारी में व्यक्ति बालकत्व की तरह व्यवहार करने लगता है, या किस बीमारी में बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों की तरह व्यवहार करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। और अल्जाइमर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो उसे कहा जाता है एसिटिल कोलिन। न्यूरॉन पढ़ते समय अपन ने पढ़ा था, एसिटिल कोलिन हार्मोन है जो कहां पाया जाता है, हमारे सिनेप्स में, न्यूरोट्रांसमीटर या सिनेप्स वाला जो हिस्सा है उसमें पाया जाता है। ठीक, फिर और आप टर्म सुन सकते हो, उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की ये भी एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी किसी वजह से भी हो सकती है, चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, वायरस हो। यदि कोई भी ये फैक्टर आते, बाहर से फैक्टर आना चाहिए, उसके अलावा नहीं, है ना। जैसे मान लो प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, या बैक्टीरिया हो गया, ये हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से में अटैक कर रहे हैं, और अटैक करने के बाद ये किसी तरीके से हमारे ब्रेन में पहुंच गए, ब्लड के सर्कुलेशन से पहुंच गए, जैसे भी यदि ये ब्रेन में पहुंच गए तो ब्रेन में पहुंच के हमारी मेनिंजेस को प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है। ये जो मेम्ब्रेन है इसे अपन कहते हैं मेनिंजेस। ये बाह्य कारक आए, इन्होंने मेनिंजेस को प्रभावित किया, और ये सब जाके किस में अटैक करने लगे, यहाँ पर जो फ्लूइड है, ग्रे मैटर जो है, और जो हमारा ब्रेन है, इस पे अटैक कर दिया। ठीक, जैसे बोलचाल में आपने सुना होगा मस्तिष्क मलेरिया हो गया, या आपने कहा होगा कि यार उसका पीलिया बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, उसकी मृत्यु हो गई, तो यही कारण होता है। नॉर्मल प्लाज्मोडियम से अपन को मलेरिया हुआ, प्लाज्मोडियम लंबे समय तक शरीर में रहा, वो ब्रेन में चला गया, उसने प्रभावित करा ब्रेन को, और ये मेनिंजाइटिस वाली स्थिति आ गई, तो उसको अपन कहते हैं मस्तिष्क मलेरिया। पीलिया जो बैक्टीरिया वो बहुत समय तक हमारे शरीर में रहा, जॉइंटिस का, और जब वो ज्यादा समय तक रहा तो ब्लड के साथ ब्रेन में पहुंच गया, हमारे मेनिंजेस को प्रभावित कर दिया, मेनिंजाइटिस हो गया, तो व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई, तो अपन कहते हैं पीलिया बिगड़ गया। तो ये सब जो बीमारी होती है ये सही संबंधित होती है हमारी मेनिंजेस से। मेनिंजेस प्रभावित होते हैं, इसलिए इन सभी बीमारी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ये टर्म आप सुनेंगे, जैसे थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट लगाते होंगे ना,
तो उसमें आप ये सुनेंगे, वे लक्षण होते हैं मेनिंजाइटिस के, है ना, मानसिक भ्रम होने लगता है, तेज सिर दर्द होते हैं, उल्टी होने लगती है, बेचैनी, सिर दर्द, है ना, अनिद्रा, थकान, और बिल्कुल क्या होता है, मन में बहुत स्ट्रेस, तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समझ जाओ कि वो बीमारी क्या है, मेनिंजाइटिस। तो ये किसी से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ वायरस, बैक्टीरिया। ठीक, ये प्रमुख बीमारी थी जो हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक, तो यहां पर हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक समाप्त होता है। आप इसके क्वेश्चन पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।